So these are the three topics which we will be covering today: fixed grid, fluid grid, and your bootstrap typography. So we are getting started with the concept of fixed grid. कल मैंने आपको ग्रिड सिस्टम में कुछ क्लासेस बताई थी: एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, SM फॉर स्मॉल, MD फॉर योर मीडियम एंड LG फॉर योर लार्ज. आप एक ही जगह इन चारों क्लासेस को यूज कर सकते हो. उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्लासेस इम्प्लाई कहाँ पर करोगे, किन स्क्रीन साइजेस पे इम्प्लाई करोगे. सो कॉलम मतलब ये जो होती है आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल, ये कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स के लिए होगी? विच आर लेस देन योर 768 पिक्सल. ओके, you are going to make a use of this SM which having a screen of a greater than equal to 768 pixels. कॉलम मीडियम हम तब यूज करेंगे जब स्क्रीन का साइज होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 992 पिक्सल, और इसके बाद यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस लार्ज जिनका साइज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 पिक्सल. आप ये सारी क्लासेस को विद इन अ सिंगल डिवीजन भी यूज कर सकते हो. आप एक ही डिव टैग के अंदर ये सारी क्लासेस को यूज कर सकते हो. Okay, so with Bootstrap you can create layout of a web pages based on fixed number of pixels. So ये इनके fixed number है pixels के. We'll understand this concept with the help of an example. तो यहाँ पर मैंने एक project बनाया day2 के नाम से, and within this day2 I am going to create a HTML file. हम बनाने वाले एक HTML file, और इस HTML file का let's say मैंने name दे दिया fixed grid.html. Okay, you have to click on finish and it will create a file for you, fixed grid.html. ये फाइल बन गई आप सबकी. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, that we have to include a bootstrap CDN over here. तो bootstrap CDN आप अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो. लेट्स से मैंने यहाँ पर ये bootstrap CDN ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करी हुई है. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ. पेस्ट कहाँ पर हम करेंगे? इसको हेड सेक्शन में. ओके, तो इधर लेट्स से विद इन माई हेड सेक्शन आई एम गोइंग टू पेस्ट माई बूटस्ट्रैप CDN. तो कि यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से, हाँ वो कल वाला ही लिंक है. अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए मैंने लिखी हुई है ये. ठीक है, एक बार मैं इसको अलाइन कर देता हूँ. यहाँ पर शायद इसकी स्टाइलिंग बिगड़ गई है. सो यहाँ पर इस फाइल में हमने CDN करा दिया इंक्लूड. अब करते हैं कंटिन्यू. तो बॉडी में सबसे पहले आप कौन से क्लास का यूज करते हो? डिव क्लास कंटेनर का. ओके, उस कंटेनर के अंदर आते हैं आपके नंबर ऑफ रोज, और उन रोज के अंदर आप डिफाइन करते हो कॉलम्स को जिसमें आपको टेक्स्ट लिखना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज कंटेनर. ओके, यहाँ पर हम बंद कर देंगे इस डिवीजन टैग को. Now within this division tag I am going to make a use of div class row. अब आप यहाँ पर अपने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाओगे, और जो भी आपको कंटेंट लिखना होता है वो इन नंबर ऑफ कॉलम्स में आते हैं. और आपके कॉलम का सम कितना होना चाहिए? मैंने आपको बताया था 12 होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले इधर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ. div class container के बाद I am going to make a use of h1 tag. इधर मैंने लिख दिया let's say hello world, and within this I am going to make a use of a paragraph tag as well. और इस paragraph tag में मैं content लिख रहा हूँ let's say resize the browser window. तो यहाँ पर इस तरीके का मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ. एक बार resize the browser window to see the effect. और यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग को मैंने कर दिया बंद. Now within this division class row we are going to create another div tag. और इस div tag के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो अपने कॉलम्स और अपने ग्रिड का स्टाइलिंग. कि मतलब आपको क्लासेस आप डिफाइन करते हो कि आपको एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए. तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं div क्लास. ओके, अब यहाँ पर जो पहली क्लास मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल वाली. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉलम हाइफन एक्स्ट्रा स्मॉल हाइफन 7. तो मैंने आपको अभी बताया कि आप एक ही डिवीजन टैग में ये सारी क्लासेस भी यूज कर सकते हो. तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए मेरे पास 7 ग्रिड्स यहाँ पर ये ले लेगा. अगर आप इसी वाली एप्लीकेशन को देखोगे मोबाइल की स्क्रीन पे, तब हमारे कितने यहाँ पर स्पैन चले जाएंगे? 7 स्पैन ये ले लेगा, 7 ग्रिड ये कंज्यूम कर लेगा.
इसके बाद लेट्स से यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ कॉलम स्मॉल में। अगर यही एप्लीकेशन कोई देखेगा आपकी स्मॉल विंडो में, स्मॉल में मतलब लेट्स से टैबलेट वगैरह में अगर कोई देखेगा, तो यहाँ पर आप इसके चले जाएंगे ग्रिड 6। ये फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आपको कितने देने हैं, बट इनका सम होना चाहिए 12। किस तरीके से सम होगा अभी हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने दे दिया 7, स्मॉल दे दिया मैंने 6। अब यहाँ पर कौन सा बचा आपका मीडियम। ओके, यहाँ पर आप मीडियम लिख दो या लार्ज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियम में आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप्स कवर हो जाते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कॉलम लार्ज, और लार्ज में ये कवर अप कर लेगा 8 ग्रिड। तो यहाँ पर ये मेरी बन गई एक डिवीजन क्लास, और इसके अंदर मैं अपना कंटेंट लिख देता हूँ। तो कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर अपना नेम भी लिख सकते हो, कोई इमेज भी इंक्लूड करा सकते हो। तो यहाँ पर कंटेंट में इस तरीके से लिख रहा हूँ, डॉलर कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल 7 स्पेस देके मैंने एक और क्लास यहाँ पर यूज करी है आपकी SM, जिसमें मैंने साइज लिया इसका 6। ओके, इधर मैंने लिया डॉट कॉलम लार्ज, जिसका मैंने ग्रिड लिया 8। तो मैंने इस तरीके का कंटेंट लिख दिया। तो ये कंटेंट मेरा डिस्प्ले होकर आ जाएगा आपके डिवीजन क्लास रो में। यहां पर इस वाले डिवीजन टैग को मैं एक स्टाइल भी दे रहा हूं। स्टाइल में किस तरीके से दूंगा, यहां पर जहां पे ये मेरी क्लास बंद हो रही है, स्पेस देके आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ द स्टाइल एट्रीब्यूट, और डबल कोट्स के अंदर आप यहां पर एक स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पर जो मैं स्टाइल डिफाइन कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं बैकग्राउंड कलर, एक बार लिखना बैकग्राउंड, और इधर आप दे दो एक कलर, और कलर लेट से मैं ले रहा हूं यहां पर रेड। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू पता है तो आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लेट से मैंने ले लिया रेड, और सेमीकोलन के साथ आप हमेशा अपने स्टाइल को टर्मिनेट जरूर करना। तो इस वाले डिवीजन टैग में आपका एक स्टाइल इंप्लाई हो जाएगा। क्या स्टाइल हो जाएगा इस डिवीजन टैग का, कलर हो जाएगा रेड। अब इसी रो में अंदर लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर डिवीजन टैग, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सम बनाना होगा 12 का। तो अब यहाँ पर देखना कि मैं 12 सम किस तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने यूज किया डिवीजन क्लास का। जब आपका ये कंटेंट आप मोबाइल में देखोगे तो कितना दिखेगा, 7 दिखेगा। अब कितना बचा, अगर आप इसको 12 करके तो 5 बचा। ओके, तो यहाँ पर लेट से अब मैं ले लेता हूँ कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल 5। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर मैं 2 कॉलम्स बना रहा हूँ। ओके, हम कर क्या रहे हैं, इस वाले डेमोस्ट्रेशन में मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ। तो पहले कॉलम का मैंने साइज दे दिया 7, और लास्ट मतलब दूसरे वाले का दे दिया मैंने 5। तो 7 और 5 आपका क्या सम बना देगा, 12। तो ये पता है किस तरीके से स्टाइल बनकर आएगा, पहला वाला ऑक्यूपाई कर लेगा आपके 7 ग्रिड को, और दूसरा वाला ऑक्यूपाई कर लेगा आपके रिमेनिंग 5 वाले ग्रिड को। किस वाली स्क्रीन के लिए, आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए। अब लेट से यही आप अगर आप देखोगे टैबलेट्स में, तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिखा, SM लिखा, और इधर मैंने लिख दिया 6 + 6 12। ओके, तो अगर आपको ग्रिड्स बनाने होते तो इसी तरीके से कल आपने ग्रिड बनाए थे, उनका सम आपने क्या रखा था, 12 रखा था। और लेट से बचा मेरा लार्ज, तो लार्ज में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ -4। अब यहाँ पर मैं इसको एक स्टाइल दे देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए डिफरेंस। तो इधर मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ एज अ ब्लू। तो इधर मैंने इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया एज ब्लू। ओके, और यहाँ पर अब इस क्लास को हम कर देते हैं बंद। और इधर आप कुछ भी कंटेंट लिख दो। लेट से मैं यही कंटेंट को एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ से मैंने कर दिया इसको कॉपी, और इधर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। इतनी एप्लीकेशन को अभी आप सेव करो और टेस्ट करो। ओके, तो ये से मैं यहाँ पर अब इस एप्लीकेशन को कर रहा हूँ एक बार सेव, और ये रहा मेरा day 2, और इस day 2 के नाम के अंदर मैंने बनाई fixedgrid.html। तो ये 2 मेरे बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। अगर मैं 100% में देखूं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। और लेट से अगर आप इसको मिनिमाइज करते चले जाओगे तो ये आपकी बन जाएगी स्मॉल स्क्रीन, और अगर आप और कर दोगे तो ये आपकी बन जाएगी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन।
सो लेट्स अभी मेरा सिस्टम नेट से कनेक्ट नहीं था, तो लार्ज में आप देख सकते हो इसने मेरे कितने ग्रिड कवर अप करे हैं, 8, क्योंकि ये लार्ज स्क्रीन है, और रिमेनिंग कितने कवर हुए हैं, 4। अगर यही आप इसको मोबाइल पे देखो तो आप इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो इस पेज पे, एंड यू कैन स्विच टू दिस टैब। ओके, ये क्या करेगा, आपको मोबाइल में इसका आउटपुट दिखाएगा। ओके, तो मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पर, ओके थोड़ा ये विजिबल नहीं है, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी आपका स्मॉल रहेगा या जो मीडियम रहेगा, उसके लिए ये साइज आपका लेगा 6 और 6 इक्वल विड्थ में दिखा रहा होगा ये आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इक्वल विड्थ में दिखा रहा है 6x6 में। और अगर आप इसको लार्ज स्क्रीन पे देखोगे तो लार्ज स्क्रीन पे ये कवर करेगा आपके 8 ग्रिड्स और रिमेनिंग 4 ग्रिड। चेक किया आउटपुट आ रहा है। तो हमने किया क्या कि लेट से मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एक पेज पे कितने हमारे पास टोटल ग्रिड्स होते हैं, हमारे पास टोटल होते हैं 12 ग्रिड्स। ओके, तो इस वाले डेमोन्स्ट्रेशन में ये जो मैंने आपको पेज बनवाया है, लार्ज स्क्रीन में यहाँ पर मेरे 2 कॉलम बन जाएंगे। एक का साइज होगा, मतलब एक कवर करेगा 8 ग्रिड्स को और एक कवर करेगा 4 ग्रिड को। तो ये रही मेरी लार्ज स्क्रीन, इसने कवर अप कर रखे 8 और इसने कर रखे रिमेनिंग 4। और यही अगर आप स्मॉल स्क्रीन में देखोगे तो स्मॉल में इसका क्या साइज हो जाएगा, 6 पहले वाले कॉलम का और दूसरे वाले का 6, और इससे भी आप एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाओगे तो 7 और 5। तो इस तरीके से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो, जो भी आपके डिजाइनिंग का पर्पस रहता है। तो वो आप एक बार बैल्समिक में एक बार मॉकअप डिजाइन तैयार कर लो कि मेरे को इतना इसका स्टाइल रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडजस्टमेंट दे सकते हो। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर फिक्स्ड ग्रिड। अब इसी में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके नेस्टेड ग्रिड का। ओके, नेस्टेड ग्रिड किस तरीके से हम यूज करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ। विद इन माई डे टू प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पर इसको मैं देता हूँ नेम नेस्टेड ग्रिड। सॉरी, मैंने HTML फाइल लेनी है। इस वाली फाइल को मैं नेम दे रहा हूँ नेस्टेड ग्रिड। नेस्टेड ग्रिड किस तरीके से बनता है कि एक ग्रिड के अंदर अगर आपको एक और ग्रिड बनाना हो, तो यहाँ पर मैंने नाम दिया इसको नेस्टेड ग्रिड। फिनिश पे हम करते हैं क्लिक, और यहाँ पर सबसे पहले आपको CDN इंपोर्ट करा लो, मतलब इंक्लूड करा लो बूटस्ट्रैप की CDN। तो यहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इन CDN के अगर आपको इफेक्ट देखने होंगे तो मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, वरना फिर आपको इफेक्ट डिस्प्ले नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको करा लिया सेव। सो अभी हमने क्या किया, एक नई फाइल बना ली nestedgrid.html के नाम से, और उसमें अभी हमने CDN को इंक्लूड करा लिया। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि नेस्टेड ग्रिड हम किस तरीके से बनाते हैं। सो लेट्स से विद इन माई डे टू प्रोजेक्ट हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू CSS फाइल। CSS फाइल बनाने के लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक CSS फाइल। ओके, इस CSS फाइल का आप लेट से नेम दे देना style.css। इस CSS फाइल का मैंने नेम दिया स्टाइल। नेक्स्ट पे आप करना क्लिक और फिनिश आप कर देना। तो यहाँ पर आपकी एक style.css के नाम से एक फाइल बन जाएगी। तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है आप इसको एक बार कर दो रिमूव। अब यहाँ पर मैं लेट से कुछ क्लासेस बनाऊंगा और उन क्लासेस की स्टाइलिंग मैं इस CSS फाइल में दूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मेरे बॉडी टैग का। तो बॉडी आपके HTML में आप यूज करोगे इस वाले टैग का, उस बॉडी टैग की स्टाइलिंग मैं CSS फाइल में डिफाइन कर रहा हूँ। तो लेट से बॉडी में मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल। तो यहाँ पर इस बॉडी वाले टैग की मैंने एक स्टाइलिंग दी है कि पैडिंग इसकी रहेगी टॉप से आपकी 10 पिक्सल। एक बार 10 पिक्सल आपको थोड़ा नजर नहीं आएगा, इसको एक बार 40 पिक्सल आप कर देना। टॉप से पैडिंग होकर नजर आएगी आपकी 40 पिक्सल। इसके बाद यहां पर हम एक क्लास का यूज करेंगे कॉलम SM6। तो उसका भी मैं एक स्टाइल लेता हूं कॉलम SM6। तो जो बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है आप उनको भी स्टाइल दे सकते हो यूजिंग योर ऑन स्टाइलिंग। तो यहां पर मैं यही कर रहा हूं। ये कॉलम SM6 बूटस्ट्रैप में एक रिजर्व्ड क्लास है। ओके, इसकी मैं स्टाइलिंग दे रहा हूं किस तरीके से
चलो देखे देखते हैं। इधर आप दे दो इसका बैकग्राउंड, लेट से कुछ भी स्पेसिफाई कर दो। मैंने बैकग्राउंड इसका स्पेसिफाई कर दिया लेट से रेड, क्योंकि प्रोजेक्टर पे दिखाई देगा, वरना मेरे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है। आपको वो हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करनी है तो वो भी यूज कर सकते हो। वो हेक्साडेसिमल वैल्यू चलो एक बार यूज कर लेते हैं, वो है आपकी हैश ट्रिपल 9। तो जब आप इस कॉलम SM6 को यूज करोगे, यहाँ पर एक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड कलर जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा 999। अब यहां पर मैं एक और क्लास बनाऊंगा और उस क्लास का लेट से नेम मैं रखूंगा अदर। उसकी भी मैं स्टाइलिंग यहां पर दे रहा हूं। ये मैं स्टाइलिंग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आपको डेमो दिखाने वाला हूं नेस्टेड ग्रिड्स का, तभी आपको इनमें डिफरेंस नजर आएगा। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं सेट कर लेता हूं एज, इधर भी एक मैं हैश वैल्यू ही दूंगा, दे दो वो 88B040। और इधर मैं एक और फाइनल एक क्लास बनाऊंगा, लेट से इधर मैं एक क्लास बना रहा हूं डॉट अदर 2 के नाम से। ठीक है, इसी बैकग्राउंड कलर को आप कर लो कॉपी, और इधर आप बस इसका ये हैश वैल्यू चेंज कर दो, इधर आप दे देना 777। सो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है डे 2, और उस डे 2 वाले प्रोजेक्ट में आपने एक CSS फाइल बनाई है। आई वॉन्ट टू मेक अ यूज ऑफ दिस CSS फाइल विद इन दिस नेस्टेड ग्रिड डॉट HTML। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे हेड सेक्शन में, here I am going to make a use of link relation। किस टाइप का आप लिंक करा रहे हो, वो है हमारा स्टाइल शीट। और यहाँ पर href में अब इसका क्या आएगा, सोर्स। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टाइल डॉट CSS। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टाइल डॉट CSS बना रखी है एंड यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट CSS विद इन योर प्रोजेक्ट। ये करा लिया आपने। अब इसको आप कर दो सबको सेव ऑल। अब यहाँ पर हम अपना डिजाइनिंग पार्ट करते हैं स्टार्ट नेस्टेड ग्रिड का। तो सबसे पहले आप कौन सी क्लास यूज करोगे, div क्लास कंटेनर। So first of all here I am going to make a use of div class is equal to container। इस div class container के अंदर दूसरी क्लास हम कौन सी यूज करते हैं, आपकी div class row। तो यहां पर हम यही लिखते हैं div class is equal to row। और यहां पर लेट से मैं एक कॉलम बना लेता हूं div class column -sm6। तो स्मॉल स्क्रीन में इसका साइज मतलब 6 ग्रिड्स ले लेगा, div class column sm6। और इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखो वो लिख सकते हो। तो इस डिवीजन टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक h1 टैग यूज किया, और इस h1 टैग के अंदर लेट से मैं इधर लिख रहा हूँ बूटस्ट्रैप ग्रिड्स डेमो, बूटस्ट्रैप ग्रिड डेमो। तो जो भी कंटेंट आप इस कॉलम के अंदर लिख दोगे वो कंटेंट भी रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, नेस्टेड ग्रिड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो डिवीजन कॉलम है इसी के अंदर मैं एक और 2 कॉलम इंक्लूड कराऊंगा। किस तरीके से, ये जो मेरा h1 टैग है यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया और इधर मैं एक और यहाँ पर क्लास यूज कर रहा हूँ डिवीजन क्लास। h1 टैग के बाद आप एंटर प्रेस करना और यही आप लिखना डिवीजन क्लास, और इधर वी आर गोइंग टू इंक्लूड एन अनदर रो क्लास, क्योंकि इस रो क्लास के अंदर आपके आते हैं कॉलम और उनके कंटेंट। तो यहाँ पर मैंने एक और डिवीजन क्लास ले ली रो। डन, ये समझ में आया कि क्या हुआ। तो इधर अब मैं यूज कर रहा हूं एक डिवीजन क्लास का,
और उस क्लास का लेट्स से मैं नेम देता हूँ SM6 और यहाँ पर एक और मैं स्टाइल यूज करूंगा अदर का। ये अदर आपने कहाँ पर क्लास डिक्लेयर कर रखी है, स्टाइल डॉट CSS में, तो ये स्टाइल इस पे इम्प्लाई हो जाएगा। अब इस डिवीजन टैग के अंदर आई एम गोइंग टू राइट माई कंटेंट। ओके, ये मैं डिवीजन टैग इस तरीके से लिख देता हूँ, ये मेरा डिवीजन टैग इसी का है। तो यहाँ पर लेट्स से हम कंटेंट लिख देते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ नेस्टेड, ये आप लिख दो नेस्टेड। इस नेस्टेड को आप कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको हेडिंग टैग्स में भी लिख सकते हो। तो अगर आपको हेडिंग टैग में लिखना है तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर कंटेंट को किसी भी तरीके की स्टाइलिंग दे सकते हो, बट मेक श्योर कि वो होना किसके अंदर चाहिए, पहले रो और रो के अंदर, कॉलम के अंदर डिफाइन होना चाहिए इफ यू वांट दैट कंटेंट टू बी रिस्पॉन्सिव कंटेंट। ओके, डन। अब इधर ही इसी को आपस एक बार कर लो कॉपी, पूरे डिवीजन टैग को मैंने यहां से कर लिया कॉपी और इधर लेट्स से मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, और यहां पर इसको मैं क्लास देता हूं other2 वाली, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए नेस्टेड में, और जहां पर एक कंटेंट में लिख देता हूं कॉलम। डन। तो यहां पर अब ये वाला डिवीजन आप चेक करोगे किसका है, आपका इस वाले क्लास का है, कॉलम का है, और ये वाला डिवीजन आपका किसका है, इस वाली क्लास रो का है। तो अगर लेट्स से अब आपको एक अनदर रो बनानी हो तो आप किस तरीके से करोगे, ये बताओ। तो ये जो मेरा डिवीजन टैग है, ये मेरा डिवीजन टैग बंद हो रहा है इस कॉलम SM6 का। अब इसके बाद इसी रो के अंदर मैं एक और डिवीजन टैग बनाता हूँ। अभी तक आपने सिर्फ एक ग्रिड बनाया है और उसको आपने नेस्टेड बनाया, अब उसके साइड वाला ग्रिड हम बना रहे हैं। उसका साइज आपका क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए आपका 12 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस रो के अंदर मेरे को 2 कॉलम बनाने थे। ओके, इस रो के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट एन अनदर कॉलम। तो पहला मैंने कॉलम बना दिया 6 और उसको मैंने क्या बनाया एज अ नेस्टेड। तो यहाँ पर इसी को मैं एक बार लिख देता हूँ div क्लास, और इधर लेट से देता हूँ कॉलम -SM-6। अब यहाँ पर आपको नेस्टेड बनाना है तो बना लो, वरना आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसको लेट से मैं एक स्टाइल देता हूँ, इस वाले को लेट से मैं स्टाइल देता हूँ अदर, ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए जब हम एग्जीक्यूट करें। और इधर आप दे दो लेट से, मैंने इसको कंटेंट का, चलो मैंने यही नाम दे दिया कॉलम 2। अब आप इसको सेव करो और एक बार अपनी एप्लीकेशन को करो टेस्ट। तो इधर अब हम इसको एक बार कर लेते हैं पहले टेस्ट। तो डे 2 के अंदर वी हैव एन अनदर प्रोजेक्ट। आया, चेक कर लेते हैं। इस तरीके का आया हो गया, बन गया होगा आपका। पहले ये बना, अब चलो कोड दिखा, ये देखो। तो ये आपका आउटपुट आएगा जब आप इसको बनाओगे। ये थोड़ा लाइट ग्रे है और ये थोड़ा डार्क ग्रे है, ठीक है। अब लेट से इसमें नेस्टेड किस तरीके से हमने करी, अगर आप ये वाला कोड को हटा दो, इस div क्लास वाले रो को, तो ये आपका नॉर्मल आपके लिए 2 कॉलम बना देगा 6-6 ईच के। इधर लिखा हुआ आ जाएगा आपका बूटस्ट्रैप ग्रिड डेमो और इधर लिखा आ जाएगा आपका कॉलम 2। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमने क्या किया, नेस्टेड किस तरीके से बनाया, मैंने इस वाले ग्रिड में एक नेस्टेड रो एक और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर किस तरीके से ऐड करूंगा, इस डिवीजन टैग से बात तो करूंगा नहीं बाद में, तो इसी के अंदर करूंगा। तो इसी के अंदर लेट से मैंने ये खोला div क्लास रो, और रो के अंदर हम डिफाइन करते हैं आपकी कॉलम।
तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो नेस्टेड ग्रिड का कॉन्सेप्ट। समझ में आया आपको? ठीक है।